बीएड फर्स्ट ईयर के सेकंड पेपर समकालीन भारत एवं शिक्षा में 5th यूनिट की बात कर रहे हैं। इस यूनिट के बारे में पीछे के वीडियोस में भी आपको बताया जा चुका है। इसी में आज हम नेक्स्ट शुरू कर रहे हैं सांख्य दर्शन के बारे में। भारतीय दर्शन है सांख्य दर्शन। भारत की प्राचीनतम जो परंपरा है, जो दर्शन की बात करें तो उसमें 6 दर्शन प्रमुख रूप से आते हैं। ध्यान रखिएगा, 6 दर्शन जिनके नाम हैं सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत दर्शन। ये 6 दर्शन हैं और इसी प्रकार से 4 वेदों की बात करी गई है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अब ये दर्शन आस्तिक दर्शन कहलाते हैं। क्यों आस्तिक दर्शन कहलाते हैं? क्योंकि ये वेदों की सत्ता को मानते हैं। ये 6 दर्शन ऐसे दर्शन हैं जो वेदों की सत्ता को मानते हैं, इसलिए हम इनको आस्तिक दर्शन कहते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे दर्शन भी हैं जो कि वेदों की सत्ता को नहीं मानते। इसमें नाम आता है हमारा नास्तिक दर्शन, जिसको कि हम कहते हैं चार्वाक, बौद्ध और जैन। ये वेदों की सत्ता को नहीं मानते हैं। अब हम बात करते हैं सबसे पहले सांख्य दर्शन की, जो कि आपके सिलेबस में है। आपके सिलेबस में है सांख्य दर्शन, योग दर्शन और वेदांत दर्शन। तो यहां पर हम सबसे पहले शुरू कर रहे हैं सांख्य दर्शन के बारे में। देखिए, सांख्य, जैसा कि नाम से आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं इसका संबंध संख्या से है, तो सांख्य दर्शन में संख्याओं की बात करी गई है। और सांख्य दर्शन ये दिया गया है महर्षि कपिल के द्वारा। सांख्य दर्शन दिया गया महर्षि कपिल के द्वारा, जिसमें सांख्य सूत्र बताए गए हैं जिनकी संख्या 537 है। इसके साथ ही तत्वों की बात करी गई जो कि 25 या 25 तत्व हैं। देखिए, सांख्य दर्शन, इसकी अगर हम बात करें जो कि महर्षि कपिल ने दिया है, तो सांख्य दर्शन में यहां पर 25 तत्व बताए गए हैं। लेकिन हम सांख्य दर्शन को द्वैतवादी दर्शन भी कहते हैं, या सांख्य दर्शन को द्वैत मूलक दर्शन भी कहते हैं, क्योंकि मुख्य रूप से यहां पर 2 तत्वों की बात करी जाती है सांख्य दर्शन में, पुरुष तत्व और प्रकृति तत्व। 2 तत्वों की बात यहां पर करी गई है। पुरुष तत्व जो कि पूर्ण रूप से चेतन है, ऊर्जा है, या जिसको कि हम आत्मा भी कह सकते हैं, जिसमें कि चेतनता है और ऊर्जा है। दूसरा है प्रकृति तत्व जो कि जड़ है, जो प्रकृति है। और पुरुष तत्व और प्रकृति तत्व, इनके संयोग से ही सृष्टि या ब्रह्मांड की रचना हुई है। सांख्य दर्शन में जब हम मोक्ष की बात करते हैं, तो मोक्ष की प्राप्ति में जब पुरुष तत्व प्रकृति से अलग हो जाता है, उस समय मोक्ष की प्राप्ति होती है। मतलब यहां पर पुरुष तत्व प्रकृति से पूर्ण रूप से अलग हो गया और पुरुष और प्रकृति ने मिलकर के ब्रह्मांड की रचना करी है। अर्थात जब हमारी आत्मा हमारे शरीर से अलग हो गई, तब हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। अब यहां पर कहा गया कि जो पुरुष है वो आत्मा है, वो निराकार है और वो स्वयं प्रकाशित है, वो टाइम और स्पेस से परे है। पुरुष तत्व आत्मा निराकार है, टाइम और स्पेस से परे है। यह सुख दुख, लाभ हानि, पाप पुण्य सभी प्रकार के विकारों से रहित है। सबसे बड़ी बात क्या है कि प्रकृति। अब हम बात करते हैं प्रकृति की, क्योंकि पुरुष तत्व और प्रकृति ये मिल करके ब्रह्मांड की रचना करी है इन्होंने। तो यहां पर प्रकृति में मुख्य रूप से 3 गुणों की बात आती है। इन 3 गुणों में सत, रज और तम, जिनको कि हम कहते हैं सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये 3 गुण हैं जो कि अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। अब प्रकृति के इन्हीं गुणों का परिणाम है सृष्टि की रचना।
पुरुष के साथ मिलकर के सृष्टि की रचना। लेकिन ये रचना किसका परिणाम है? प्रकृति के सतोगुण, रजोगुण और तमोगुणों का ही परिणाम है। अब इन 3 गुणों से 18 पदार्थों की उत्पत्ति हुई है। ये 18 पदार्थ हैं। सबसे पहले आता है हमारा अंतःकरण। अंतःकरण में बुद्धि, अहंकार और मन। इसके बाद आती हैं हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां। 5 ज्ञानेंद्रियां जिनसे कि हम वह जगत का ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, जिसको कि हम कहते हैं सेंस ऑर्गन्स। ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं हमारी आंख, कान, नाक, हमारी जीभ और हमारी त्वचा। इसके बाद हमारी 5 कर्म इंद्रियां। 5 कर्म इंद्रियों में हमारा मुख, हमारे हाथ, पैर, गुदा और हमारे जननेंद्रिय। इसके बाद 5 तन मात्राएं। 5 तन मात्राएं हैं हमारी रस, रूप, गंध, स्पर्श और शब्द। और इन 5 तन मात्राओं से, जो कि तन मात्राएं हैं 5, रस, रूप, गंध, स्पर्श और शब्द, इन 5 तन, ये जो तन मात्राएं हैं, इन्हीं से 5 महाभूत बने हैं। 5 महाभूत कौन कौन से हैं? अग्नि, आकाश, जल, पृथ्वी और वायु। अग्नि, आकाश, जल, पृथ्वी और वायु। देखिए, ये जितनी भी चीजें हैं, ये सारी चीजें आपके क्विज के लिए आपको जानना बहुत जरूरी है। अब हम बात करते हैं सांख्य दर्शन में। तो सांख्य दर्शन में एक चीज ध्यान रखिएगा कि यहां पर इन्होंने ईश्वर इस शब्द का प्रयोग नहीं किया है। सांख्य दर्शन में यहां पर इन्होंने आत्मा की बात करी है, इन्होंने पुरुष की बात करी है, लेकिन ईश्वर शब्द का प्रयोग इन्होंने नहीं किया है। इन्होंने यहां पर आत्मा और चेतन ऊर्जा की बात करी है। तो यहां पर इसको हम निरीश्वरवादी योग भी कहते हैं। क्योंकि इन्होंने ईश्वर की बात नहीं करी, इसलिए हम इसको कह रहे हैं निरीश्वरवादी योग। तो ध्यान रखिएगा, क्विज में अगर आता है निरीश्वरवादी योग, तो उसका संबंध पूर्ण रूप से आपके सांख्य दर्शन से ही है। अगर सांख्य दर्शन के दूसरे नाम की बात आती है, तो आप निरीश्वरवादी योग पर ही टिक लगाएंगे। अच्छा, अगर हम सांख्य दर्शन में बात करें कि सबसे प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है, तो सांख्य दर्शन में जो सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है वो था ईश्वर कृष्ण की सांख्य कारिका। ईश्वर कृष्ण की सांख्य कारिका ये सांख्य दर्शन का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है। सांख्य कारिका ये लिखी हुई थी ईश्वर कृष्ण ने, क्योंकि जो ओरिजिनल सांख्य दर्शन है महर्षि कपिल का, वो इस समय हमारे लिए उपलब्ध नहीं है। तो हम यहां पर देख रहे हैं सांख्य कारिका को, जिसको कि लिखा था ईश्वर कृष्ण ने। अब अगर हम बात करते हैं कि सांख्य दर्शन में, तो सांख्य दर्शन में जैसे कि हमने प्रकृति की बात करी कि प्रकृति में 3 गुण हैं, रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण। तो यहां पर इन्होंने सबसे बड़ी बात बताई कि प्रकृति में यह 3 गुण हैं जिनके द्वारा पुरुष के साथ मिलकर प्रकृति सृष्टि की रचना करती है। अब यहां पर इन्होंने कहा कि प्रकृति शाश्वत रूप से क्या है? जड़ है। प्रकृति में चेतनता कब आ रही है? जब पुरुष के साथ मिल रही है। प्रकृति का अगर हम शाश्वत रूप की बात करें तो शाश्वत रूप प्रकृति का जड़ है। अब यहां पर हमने बात करी कि सांख्य दर्शन में 3 प्रकार के दुख बताए गए हैं। सांख्य दर्शन के अनुसार 3 प्रकार के दुख हैं। पहला है आध्यात्मिक, दूसरा अधिभौतिक और तीसरा है अधिदैविक दुख। तो आध्यात्मिक दुख की अगर हम बात करें सांख्य दर्शन में, तो आध्यात्मिक दुख का संबंध है जैसे हम बीमार हो गए, शरीर में किसी भी प्रकार का बुखार हो गया, किसी भी प्रकार की तकलीफ हो गई, या हम किसी ऐसे व्यक्ति से मिल लिए जिससे हम नहीं मिलना चाहते हैं, तो ये चीजें आती हैं हमारे आध्यात्मिक दुख में। अधिभौमिक दुख की अगर हम बात करते हैं, अधिभौमिक दुख की अगर हम बात करते हैं, अधिभौमिक दुख
भौमिक दुख। तो अधिभौमिक दुख होता है कि इसमें मान लीजिए कि किसी ने हमको काट लिया, जैसे मार्ग पे चलते हुए सांप ने काट लिया, या आप स्विमिंग के लिए गए, वहां पर किसी ने कीड़े ने आपको काट लिया, तो ये आपके अधिभौमिक या अधिभौतिक दुख कहलाते हैं। इसमें तीसरा आता है अधिदैविक दुख। अधिदैविक दुख का संबंध हम मान करके चलते हैं कि हमारे ऊपर किसी दैवी शक्ति का प्रकोप आ गया, या कोई भी दैवी शक्ति आ गई जिसने कि हमारे ऊपर अपना प्रभाव डाल दिया। तो 3 प्रकार के दुखों की बात करी गई, आध्यात्मिक दुख, अधिभौमिक या अधिभौतिक दुख कह सकते हैं, और तीसरा अधिदैविक दुख। तो यहां पर इन्होंने 3 प्रकार के दुखों की बात करी सांख्य दर्शन में। अब अगर हम बात करते हैं सांख्य दर्शन में कि सांख्य दर्शन में शिक्षा किस प्रकार की है, तो सांख्य दर्शन में जब हम शिक्षा की बात करते हैं तो सांख्य में इन्होंने शिक्षा संबंधी बहुत ज्यादा अपने विचार प्रस्तुत नहीं करे, लेकिन इन्होंने शिक्षा को एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में माना है जिसमें हमें प्रकृति और पुरुष में अंतर के बारे में स्पष्ट रूप से ज्ञान प्राप्त हो, क्योंकि सांख्य दर्शन हमेशा अच्छे कर्मों की बात करता है। सांख्य के अनुसार शिक्षा वो है जो मनुष्य को प्रकृति और पुरुष में भेद करना बताए। अब सांख्य में अगर हम शिक्षा के उद्देश्यों की बात करते हैं तो सांख्य कहता है कि प्रकृति में रहकर के ही मानव का विकास होता है। तो व्यक्ति का संपूर्ण मानसिक विकास करना, शारीरिक विकास के साथ साथ उसकी इंद्रियों का विकास करना। देखिए, उसकी ज्ञानेंद्रियों का, कर्मेंद्रियों का विकास करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि जो भी अनुभव प्राप्त कर रहा है वो प्रकृति से प्राप्त कर रहा है। सांख्य दर्शन ने एक बहुत महत्वपूर्ण चीज बताई कि इन्होंने 11वीं इंद्रिय के रूप में मन को लिया है। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, और 11वां इन्होंने बताया था हमारा मन। इसके बाद इन्होंने कहा मानसिक विकास के द्वारा मन, तत्व, विचार इनको विकसित करना। भावनात्मक विकास की बात करी थी इन्होंने बुद्धि तत्व, इंद्रियों को दासता से हटाना, पुरुष की अनुभूति में संलग्न करना। बौद्धिक विकास मतलब इंद्रियों को दासता से हटाना मीन्स जो हमारी इंद्रियां हैं, जिनका कि मतलब हम बाह्य जगत में जो अनुभव प्राप्त कर रहे हैं और हम इस संसार में लीन होते चले जा रहे हैं, तो एक तरह से हम अपनी इंद्रियों के गुलाम हो रहे हैं। तो हमें उस दासता से अपने आप को मुक्त कराना है, क्योंकि हमारा अल्टीमेट एम क्या है, हमें मोक्ष की प्राप्ति करनी है। और सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, ये इन्होंने नैतिक विकास के उद्देश्य बताए थे। शिक्षा की पाठ्यचर्या की बात करें तो सांख्य दर्शन में इन्होंने भौतिक और आध्यात्मिक दोनों ही पक्षों को लिया है। भौतिक को भी लिया है और आध्यात्मिक को भी लिया है। इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में सांख्य बालकाल के मनोविज्ञान से भी अवगत है। इन्होंने बालक के मनोविज्ञान की बात भी करी, उसके मन, अहम और बुद्धि की बात भी करी है। सांख्य दर्शन में अंतःकरण की बात करी गई, अहंकार की बात करी गई, बुद्धि की बात करी गई, ज्ञानेंद्रियों, कर्मेंद्रियों, 25 तत्वों, सबकी बात सांख्य दर्शन में करी गई है। सांख्य दर्शन में अगर हम शिक्षण विधियों की बात करें तो इन्होंने प्रत्यक्ष विधि, अनुमान विधि और शब्द विधि की बात करी है। प्रत्यक्ष विधि की, अनुमान विधि की और शब्द विधि की बात सांख्य दर्शन में करी गई है। सांख्य दर्शन में गुरु और शिष्य की भूमिका पर बहुत ज्यादा बल दिया गया, और इन्होंने कहा कि गुरु ऐसा होना चाहिए जो कि अपने आत्मज्ञान से शिष्य को एक अच्छे रास्ते पर लेकर के जाए। यहां पर इन्होंने कहा, जब हम अनुशासन की बात करते हैं तो यहां पर इन्होंने अनुशासन में इन्होंने कहा, सांख्य में अनुशासन में इन्होंने बात करी है कि हमें
अभ्यास करना चाहिए अनुशासन के लिए। और यहां पर इन्होंने अष्टांग योग मार्ग को भी बताया है अनुशासन में। इनके जब विद्यालयों की बात करते हैं तो इस समय पर विद्यालय का स्वरूप बहुत ज्यादा विकसित नहीं हुआ था, और जो योग की शिक्षा थी, इंद्रियों के संयम की शिक्षा थी, वह गुरु और शिष्य अपने अपने घरों या आश्रम में ही दिया करते थे। तो यहां पर हमने आपको सांख्य दर्शन के बारे में बताया, जो उसकी महत्वपूर्ण चीजें थी उनके बारे में आपको हमने बता दिया सांख्य दर्शन में। अब हम बात करते हैं योग दर्शन की। सांख्य दर्शन के बाद आता है हमारा योग दर्शन। जैसा कि आज कल आप देखते होंगे कि योग की बातें जगह जगह पर हो रही हैं, लोग योग सीखते हैं, योगा करते हैं, और इसके लिए वो लोग बहुत मेहनत भी कर रहे हैं। वर्तमान समय में योग का बहुत ज़्यादा प्रभाव है। तो जब हम योग की बात कर रहे हैं, योग दर्शन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर योग का मतलब होता है मिलन, अर्थात जीवात्मा का परमात्मा से मिलन। योग का एक शाब्दिक अर्थ है कि हम योग में हम इस सीमा तक लीन हो जाएं, हम अल्टीमेटली समाधि की अवस्था को प्राप्त कर लें कि जीवात्मा का परमात्मा में मिलन हो जाए। अब योग दर्शन में सबसे बड़ी चीज थी कि हम योग क्यों कर रहे हैं, जिससे कि हमारी चित्त वृत्तियां हैं, जो भी हमारे मन में जो इच्छाएं हैं, आकांक्षाएं, अभिलाषाएं जो भी उत्पन्न हो रही हैं हमारे चित्त में, उन पर हम किस तरह से कंट्रोल करेंगे। ये सारी चीजें हम सीखते हैं योग के माध्यम से, जिसको कि हम कहते हैं कि चित्त वृत्तियों से निरोध। अब चित्त का अर्थ है अंतःकरण, चित्त का अर्थ है हमारा अंतःकरण। तो इसमें मन, अहंकार, बुद्धि तीनों आते हैं। देखिए, अंतःकरण में मन भी आ रहा है, अहंकार भी आ रहा है और बुद्धि भी आ रही है। ये अभी आपको मैंने सांख्य में भी बताया था कि अंतःकरण में बुद्धि, अहंकार और मन तीनों चीजें आती हैं। देखिए क्या होता है कि हमारा चित्त या हमारा अंतःकरण या हमारी बुद्धि, अहंकार, मन, जो भी हमारी चीजें हैं, जब हम इंद्रियों के द्वारा बाह्य जगत के संपर्क में आते हैं तो क्या होता है, एक आकार ग्रहण कर लेते हैं। कोई भी चीज जब बाह्य जगत के संपर्क में आ रही है तो उसकी एक शेप बन जाती है, और इसी को हम वृत्ति कहते हैं, चित्त वृत्ति। हमारा चित्त इंद्रियों के द्वारा बाह्य जगत के संपर्क में आया और धीरे धीरे उसकी इच्छाएं होती चली गई, एक शेप आती चली गई, जिसको कि हमने वृत्ति कहा है। अब चूंकि महर्षि पतंजलि योग दर्शन के प्रतिपादक हैं, अब योग दर्शन के जो प्रतिपादक हैं वो कौन है, महर्षि पतंजलि। तो हम इसको पतंजलि योग दर्शन या पतंजलि दर्शन भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, पतंजलि दर्शन या योग दर्शन एक ही चीज है। इसके प्रतिपादक हैं पतंजलि। योग दर्शन का साहित्य जो है एक तरह से वैज्ञानिक साहित्य है और ये विज्ञान पर आधारित है। लेकिन योग की चर्चा हमें वेद में, उपनिषद में और पुराणों में भी मिलती है। वेदों में, उपनिषदों में, पुराणों में, हर जगह हमको वेदों की चर्चा, योग की चर्चा मिलती है। अब पतंजलि योग का जो एक लक्ष्य है, पतंजलि योग जो पतंजलि ने बताया हमको, महर्षि पतंजलि ने, तो इनका लक्ष्य था कि हम किस प्रकार से अपनी इच्छाओं पर और अपनी आकांक्षाओं पर नियंत्रण रखते हैं और किस प्रकार से हम अपनी आत्मा के वास्तविक स्वरूप को समझेंगे। देखिए, जब हम अपनी इच्छाओं पर और अपनी आकांक्षाओं पर नियंत्रण रखेंगे तभी हम अपनी आत्मा के वास्तविक स्वरूप को समझ सकेंगे। और योग की स्थिति में क्या होता है कि हमारी जो भी इच्छाएं हैं, हमारे अंदर जो भी वासनाएं हैं, उन सब पर हम धीरे धीरे नियंत्रण प्राप्त कर लेते हैं। देखिए, एक बड़ा सुंदर उदाहरण दिया था पतंजलि ने कि जिस प्रकार अगर पानी हिल रहा हो तो हिलते हुए पानी में कभी भी
हमें अपनी इमेज क्लियर दिखाई नहीं देगी। हिलते हुए पानी में हमें कभी भी अपना प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देगा। इसी प्रकार जब तक हमारा मन चलायमान है, मन में विभिन्न प्रकार के विचार आ रहे हैं, मन पर नियंत्रण नहीं है, तब तक हम ईश्वर से साक्षात्कार नहीं कर पाएंगे। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा ईश्वर से साक्षात्कार हो, अल्टीमेटली हमें समाधि की अवस्था प्राप्त हो, तो हमारे मन को स्थिर करना बहुत जरूरी है। ईश्वर के दर्शन करने के लिए योग समाधि अत्यंत आवश्यक है। अब यहां पर हमने बात करी कि योग के 8 अंग हैं। योग के जो 8 अंग हैं, ध्यान रखिएगा, योग दर्शन में योग के 8 अंग बताए गए हैं, आपके क्विज के लिए भी बहुत जरूरी है। पहला बताया गया योग के 8 अंग जिनको कि हम अष्टांग योग भी कहते हैं। अष्टांग मीन्स 8 अंग। तो 8 अंगों की जब हम बात करते हैं, ये हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। जब हम इनका पालन करते हैं तब अविद्या धीरे धीरे खत्म होती है और हमें यथार्थ का ज्ञान प्राप्त होता है। मतलब जो हमारे अंदर अविद्या है, मतलब हम कह सकते हैं कि जो एक इमेच्योरिटी है, वो धीरे धीरे समाप्त होती है और हम पूरी तरीके से एक मैच्योर पर्सन, ऐसा पर्सन जो कि अपनी इंद्रियों पर पूर्ण रूप से नियंत्रण प्राप्त कर सकता है। तो यहां पर इन्होंने अष्टांग योग की बात करी है। तो यहां पर सबसे पहली जो बात आती है वो है यम। यम पहला, अष्टांग योग का पहला है यम। यम से क्या तात्पर्य है? यम का अर्थ है अनुपस्थित या लोभ। अनुपस्थित होना मतलब हिंसा, झूठ, चोरी, व्यभिचार, संग्रहण, परिग्रहण, ये सारी चीजें अनुपस्थित होना। मतलब जब हम झूठ नहीं बोलें, किसी को मारे नहीं, चोरी नहीं करें, कोई बुरी आदत नहीं हो, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएं, ये सारी चीजें यम में आती हैं। अब यम 5 प्रकार के हैं, ध्यान रखिएगा। यम 5 प्रकार, अष्टांग योग में योग 8 प्रकार के हैं, जिनमें पहला है हमारा यम। यम 5 प्रकार के हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह मतलब अनावश्यक। अपरिग्रह मीन्स अनावश्यक वस्तुओं का त्याग करना। इसके बाद आता है नेक्स्ट हमारा नियम। देखिए यम भी 5 थे, नियम भी 5 हैं। 5 नियम कौन कौन से हैं? नित्य कर्म, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान, अर्थात परमात्मा में लीन होना और उसे सब कुछ समर्पित कर देना। तो जिस तरह से हमारे यम 5 थे, उसी तरह से हमारे नियम भी 5 हैं। नित्य कर्म, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान। इसके बाद तीसरा आता है हमारा आसन। आसन मीन्स उठने बैठने का हमारा तरीका, उठने बैठने लेटने का सही ढंग, जिससे कि हमें सुख की अनुभूति हो। मतलब आसन मीन्स हम अपने शरीर को इस प्रकार से एक ऐसी मुद्रा में रखें, एक मतलब हमारा आसन, हमारा पोस्चर इस तरीके का होना चाहिए कि हमारे तन और हमारे मन दोनों के अंदर जो चंचलता है वो समाप्त हो जाए। तो आसन का संबंध है पोस्चर से, और अगर हमारा आसन ठीक होता है तो तन और मन की चंचलता तो समाप्त होती ही होती है, इसके साथ साथ हमारा शरीर भी स्वस्थ रहता है। मतलब एक एग्जाम्पल के लिए क्लास में आपने देखा होगा कि अक्सर आपको टोक दिया जाता है कि टीचर अक्सर कहते हैं कि ठीक से बैठो, स्ट्रेट बैठो। क्यों स्ट्रेट बैठो? ठीक से बैठो, स्ट्रेट बैठो। क्यों? आप आगे क्यों झुकिए नहीं, क्लास में सीधे बैठ के पढ़िए। क्यों? जिससे कि जब आप सीधे बैठेंगे तब आपका ध्यान बेहतर होगा और आपके अंदर की जो चंचलता है
वो धीरे धीरे समाप्त होगी और शिक्षक जो कक्षा में बता रहे होंगे वो आप एकाग्रचित होकर के सुन सकेंगे। इसके बाद आता है आपका प्राणायाम। प्राणायाम का संबंध है हमारी श्वसन क्रिया से। श्वसन क्रिया को नियंत्रित करके उसमें एक क्रम लाना। प्राणायाम में हमारा जो कि हम सांस ले रहे हैं उसको किस प्रकार से हम नियंत्रित करें और उसको एक क्रम में लेकर के आएंगे। अब प्राणायाम 3 प्रकार के हैं, ध्यान रखिएगा। यम में 5 बताए गए थे, नियम 5 बताए गए, आसन बताया गया। प्राणायाम के 3 प्रकार हैं, पूरक, कुंभक और रेचक। प्राणायाम के 3 प्रकार हैं, पूरक, कुंभक और रेचक, ये 3 प्रकार हैं। इसके बाद 5वां आता है आपका प्रत्याहार। प्रत्याहार से संबंध है बाह्य आकर्षणों से इंद्रियों को दूर करके मन पर नियंत्रण करना, अर्थात विभिन्न इंद्रियों को उनसे संबंधित विषय से दूर रखना। कहने का तात्पर्य है कि यहां पर हमें जो भी बाह्य आकर्षण की वस्तुएं दिख रही हैं और हमारी इंद्रियों का संबंध उनसे है, जैसे आंख, कान, नाक, और हमारी जो आंख है, कान है, नाक है, हमारी जो त्वचा है और जो हमारा स्मेल वाली चीजें हैं, इन चीजों से हमें दूर रहना होगा। जीभ है, आंख, कान, नाक, त्वचा, जीभ, ये जो 5 हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, तो इनको हमें कंट्रोल में करना होगा। तो हमें ऐसी चीजों से दूर रखना होगा जिससे, मतलब वो चीजें जिससे कि इंद्रियां हमारी उस ओर आकर्षित हो, ऐसी चीजों से हमको दूर रखना होगा। इसके बाद जैसे हम कहते हैं ना कि हमें बहुत सादा भोजन करना चाहिए, हमें उबली हुई चीजें खानी चाहिए। क्यों? जिससे कि हमारे अंदर एक स्वाद वाली चीज उत्पन्न नहीं हो कि जो चीज हमें स्वादिष्ट लगे वो हम खा रहे हैं, जो चीज हमको स्वादिष्ट नहीं लग रही वो हम नहीं खा रहे हैं। या नेत्रों को जो चीज सुख पहुंचा रही है वो देख रहे हैं, जो चीज हमको लग रहा है सुख नहीं पहुंचा रही वो हम नहीं देख रहे हैं। मतलब हर एक, जो कि चाहे हमारी आंख है, कान है, नाक है, जीभ है, त्वचा, जो भी चीजें हैं, हम वही तो करते हैं। जिन चीजों से हमें सुख मिलता है वो हम देखते हैं, जिन चीजों से हमें तकलीफ होती है वो हम नहीं देखते हैं। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमारी इंद्रियां हमारे बस में रहें, तो हमें वो चीजें भी देखनी होंगी कि जिन चीजों से हमें तकलीफ पहुंच रही है, जो चीजें हमको पसंद नहीं है, तभी हम धीरे धीरे अपनी इंद्रियों को बस में कर पाएंगे। इसके बाद है हमारा धारणा, मन। मन को किसी आंतरिक विषय पर लगाना। धारणा में चित्त किसी एक वस्तु पर केंद्रित हो जाता है। ये मतलब धारणा मीन्स हमें मन को किसी एक चीज पर एकाग्र करना है। चाहे हम अपने अंदर किसी पॉइंट पर एकाग्र कर लें, चाहे बाहर किसी एक पॉइंट पर हमें मन को एकाग्र करना है। इसके बाद ध्यान, मन को आत्म केंद्रित करना ध्यान है। ध्यान में क्या हो रहा है कि हम ध्यान इस प्रकार से लगा रहे हैं कि हम अपने मन को बाहर से खींच के अंदर की ओर ध्यान की स्थिति में लेकर के जा रहे हैं। इसके बाद समाधि। समाधि हमारा अंतिम लक्ष्य है। जब ध्यान हमारा लक्ष्य बन जाएगा, ध्यान करना हमारा लक्ष्य है, तो क्या होगा, हमें समाधि की अवस्था प्राप्त हो जाएगी। और फिर यहां पर ध्यान को हम समाधि से अलग नहीं कर पाएंगे और ध्यान होते होते एक स्थिति आएगी कि व्यक्ति को समाधि की अवस्था प्राप्त हो जाएगी। और इस अवस्था के प्राप्त हो जाने पर चित्त वृत्ति निरोध हो जाएगा। मतलब जो हमारी चित्त वृत्तियां जो बाहर की ओर फैली हुई थी वो सारी अपने अंदर सिमट करके आ जाएंगी और हम पूरी तरीके से अपनी चित्त वृत्तियों पर कंट्रोल पा लेंगे। तो हमने यहाँ पर अष्टांग योग की बात करी, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि की बात करी गई। अब बात आती है योग दर्शन में शिक्षा के क्या उद्देश्य थे। योग दर्शन में शिक्षा के उद्देश्यों में सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य शारीरिक विकास, उसके बाद बुद्धि विवेक का विकास, व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास, इसके बाद शिक्षार्थी को जो विभिन्न प्रकार के दुख हैं उनके निवारण की
बताना कि इन दुखों का निवारण किस प्रकार से होगा। जैसा कि हमने सांख्य में बताया था, अधिभौमिक, आध्यात्मिक, अधिदैविक। तो ये जो दुख हैं इनका निवारण किस प्रकार से होगा। अधिभौमिक दुख, आध्यात्मिक दुख, अधिदैविक दुख, इन जो दुखों का निवारण है हम किस प्रकार से करेंगे। शिक्षार्थी को अनुशासित करना। इसके बाद आता है योग दर्शन में पाठ्यचर्या किस प्रकार की होगी, उसका पाठ्यक्रम किस प्रकार का होगा। तो यहां पर इन्होंने योग दर्शन में मनोवैज्ञानिक आधार को लिया था। तो यहां पर इन्होंने शैशवावस्था, बाल्यावस्था और पूर्व युवावस्था, 3 अवस्थाएं बताई। शैशवावस्था, बाल्यावस्था और पूर्व युवावस्था। शैशवावस्था में इन्होंने बताया कि पाठ्यचर्या को बालक के ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों पर आधारित किया गया है, उसकी ज्ञानेंद्रियां और उसकी कर्मेंद्रियों पर। तो इसमें इन्होंने कहा मिट्टी, पानी, हवा, प्रकाश, खुला आकाश। मिट्टी, पानी, खुला आकाश, इन सब से संबंधित विषय सामग्री को यहां पर इन्होंने स्थान दिया है। क्योंकि हम जब बात करते हैं शैशवावस्था की, तो शैशवावस्था में हम बात कर रहे हैं बालक की ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों की। जब हम ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों की बात कर रहे हैं शैशवावस्था में, तो यहां पर इन्होंने कहा कि हम मिट्टी, पानी, हवा, प्रकाश, खुला आकाश, इससे संबंधित विषय सामग्री बच्चे को देनी चाहिए। इसके बाद बाल्यावस्था में इन्होंने कहा भाषा, गणित, सामाजिक पर्यावरण, प्राकृतिक पर्यावरण, इसकी बात करी। और पूर्व युवावस्था में यहां पर इन्होंने बात करी, पूर्व व्यवस्था में इन्होंने कहा कि जो भी विषय बाल्यावस्था में बताए गए, जैसे सामाजिक पर्यावरण है, भाषा है, गणित है, प्राकृतिक वातावरण है, अब यहाँ पर पूर्व युवावस्था में हमें इन विषयों की पूर्ण विवेचना करनी है। अब हमें इन विषयों को विस्तार से बताना है। अब इन्होंने जो शिक्षण विधियों की बात करी, तो शिक्षण विधियों में योग दर्शन में, पतंजलि के योग दर्शन में इन्होंने बात करी आसन, स्वाध्याय विधि, ध्यान व प्रत्याहार विधि की बात करी, शब्द और समाधि विधि, प्रत्यक्ष विधि और अनुमान विधि, इन विधियों की इन्होंने बात करी थी। तो ये तो थी इनकी शिक्षण विधियां। आसन की बात करी, ध्यान, शब्द, प्रत्यक्ष विधि और अनुमान विधि की बात योग दर्शन में करी गई। अब अगर हम बात करते हैं कि योग दर्शन के विभिन्न पहलू क्या हैं, तो योग दर्शन के विभिन्न पहलुओं में हम बात करते हैं कि सबसे बड़ी बात इन्होंने करी ईश्वर के स्वरूप की। तो इन्होंने कहा कि जितना भी ज्ञान का भंडार है, ईश्वर सभी ज्ञान का भंडार है। ईश्वर सभी ज्ञान का भंडार है और ज्ञान का भंडार होने के साथ साथ वो टाइम और स्पेस से बंधा हुआ नहीं है। ईश्वर की भक्ति हम कर सकते हैं, हम खुली आंख से भी कर सकते हैं। जब भक्त की आंखें खुली होती हैं तब भी वो क्या कर रहा है, वो ध्यान की अवस्था में आकर खुली आंखों में भी ईश्वर के दर्शन कर सकता है। और दूसरी चीज उन्होंने बताया कि ध्यान में क्या हो रहा है कि हमारी जितनी भी विकृतियां थी वो धीरे धीरे समाप्त होती चली जा रही हैं। इसके बाद इन्होंने बात करी थी साधना की, जिसको कि हम मेडिटेशन कहते हैं। इसके बाद इन्होंने बात करी, मेडिटेशन के बाद इन्होंने बात करी थी साधना में अविद्या की बात करी, अस्मिता की बात करी, राग और द्वेष की बात करी और अभिनिवेश की बात करी थी। इन्होंने कहा कि साधना योग दर्शन का एक बहुत महत्वपूर्ण भाग है और साधना से क्या हो रहा है, हमारे अंदर जो अविद्या है, एक मिथ्या ज्ञान है, वो धीरे धीरे समाप्त होता चला जा रहा है। साधना से हमारे अंदर की जो अस्मिता की बात हम करते हैं, अस्मिता में इन्होंने बात करी कि जो एक बात करी है इन्होंने कि भावी जीवन के जो समस्त सुख हैं वो पीछे छूटते चले जाएंगे। क्या होता है कि जब अस्मिता का भाव आता है तो उसमें क्या होता है, अस्मिता के भाव में
कि मनुष्य अपने आप को संसार में सबसे महत्वपूर्ण समझने लगता है। मनुष्य को लगता है कि वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और क्या होता है कि व्यक्ति और सामाजिक जीवन के बीच एक संतुलन बिगड़ने लगता है। क्यों संतुलन बिगड़ रहा है? क्योंकि व्यक्ति को लग रहा है कि मैं सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। उसके अंदर अस्मिता का भाव बहुत ज्यादा प्रबल हो जाता है कि मैं ही सब कुछ हूं, मेरे अंदर मैं हूं, मेरा अहंकार है, मैं सब कुछ हूं, मैं बहुत महत्वपूर्ण हूं। जब ये भाव आने लगता है तो यहां पर क्या हो रहा है? तो अस्मिता का भाव कैसे खत्म होगा? जब व्यक्ति धीरे 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 साधना करेगा, योग करेगा। इसके बाद आता है राग और द्वेष। राग और द्वेष, ईर्ष्या, ये सारी चीजें भी, क्योंकि मनुष्य खुद को एक बौद्धिक प्राणी समझ रहा है, उसके अंदर राग है, द्वेष है, ईर्ष्या है, ये सारी चीजें कैसे जाएंगी? ये सारी चीजें जाएंगी आपकी योग और साधना से। अब एक चीज और आती है अभिनिवेश। अभिनिवेश का मतलब होता है मृत्यु का भय। अभिनिवेश, मृत्यु का भय। योग शास्त्र कहता है कि जो मृत्यु का भय है वो बहुत पीड़ा देता है, वो अज्ञानी को बहुत पीड़ा देता है। क्योंकि व्यक्ति या अज्ञानी पुरुष अपने जीवन से इतना ज्यादा जुड़ गया कि वो इस संसार को ही सब कुछ समझने लगा। और संसार को जब कुछ हम सबको समझने लगेंगे तो नेचुरल है कि मृत्यु का भय हमारे ऊपर बहुत ज्यादा हो जाएगा। मतलब मृत्यु तो निश्चित है, तो हमें इससे जो मुक्ति मिलेगी मृत्यु के भय से या अभिनिवेश जो हम कहते हैं, वो हमें योग साधना से ही मिलेगी। अब हम बात करते हैं कि योग दर्शन का शिक्षा में क्या महत्व है। तो योग दर्शन अगर हम देखें तो वर्तमान में आपने देखा होगा कि स्कूलों के जितने भी क्रियाकलाप हो रहे हैं उसमें योग को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया जा रहा है। योग बहुत महत्वपूर्ण है। इवन हमारे देश में आप देखिए तो जो टेलीविजन पे जो प्रोग्राम्स आते हैं उसमें भी योग के प्रोग्राम्स अलग से दिए जा रहे हैं। आज समाज में इतनी कुरीतियां फैल गई हैं, हम समाज में इतने लिप्त हो गए बाहरी दुनिया में कि अगर हम चाहते हैं कि हम अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखें तो वहां पर हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम योग अभ्यास करें। तो योग दर्शन का वर्तमान में या वर्तमान हमारी जो शिक्षा प्रणाली है इसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान है और इसका बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत सारे स्कूलों में योग के एक अलग से कक्षाएं लगती हैं। बच्चों के कुछ ऐसे पीरियड्स होते हैं जहां पर कि उनको योग की शिक्षा भी दी जाती है। क्यों दी जा रही है? जिससे कि वो विषय वस्तु पर ध्यान केंद्रित कर सकें। और स्कूलों में आजकल ये भी हो गया है कि एक योगा टीचर रखने का भी प्रबंध किया जाने लगा है। योगा टीचर जो कि हमको योग के बारे में, अभ्यास के बारे में बताते हैं। तो यहाँ पर आज हमने बात करी आपसे सांख्य दर्शन जो कि महर्षि कपिल का था और योग दर्शन जो कि महर्षि पतंजलि का था। तो आज इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट में हम आपको बताएंगे अद्वैत दर्शन या वेदांत दर्शन के बारे में और उसके साथ ही हम प्रारंभ करेंगे आपकी 6th यूनिट नेक्स्ट वीक।